नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रभु श्री कृष्ण की लीला से संबंधित एक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी ये कथा है, दिल को छू लेने वाली कथा है, प्रभु के प्रेम से भरी कथा है। तो शुरू करते हैं। एक बार ऐसा होता है, गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लग जाती है। तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहाँ पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सब के लिए कुछ भोजन मांग लाओ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अभी हमें घर जाने में भी समय है। गालवाल और सखा जो उनके थे, वे बड़े ही विनम्र भाव से ब्राह्मणों के पास भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे सखा हैं और प्रभु श्री कृष्ण भी हैं और वो भोजन मांग रहे हैं। तो जो ब्राह्मण रहते हैं वो कहते नहीं नहीं, ये जो है सामग्री जो है ये यज्ञ के लिए है और ये देवताओं के लिए है, ये हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है लोक स्वर्ग आदि लोक के सुख की कामना की पूर्ति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। उन्हें इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं कि भगवान ने भोजन मांगा है। ग्वाल बाल खाली हाथ लौट आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि वो हमें कुछ भी नहीं दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि यज्ञ कार्य जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं, और ये सारी चीज़ें यज्ञ के लिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कुछ खाने को मांग लाओ। फिर जो सखा ग्वाल बाल रहते हैं वो उनकी पत्नियों के पास जाते हैं और ग्वाल बाल गए, और जैसे ही ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना कि भगवान कृष्ण के पास से वे लोग आए हैं और उन्हें भूख भी लगी है, तो इतना समय वो लोग सोचती हैं कि अरे, हम इतने दिन से जिस नंदलाला के दर्शन के लिए तरस रहे थे, व्याकुल थे, उनकी इतनी सारी हम कथा सुनते आए हैं, आज उनके दर्शन भी होंगे। ऐसा सोचकर वे लोक लाज का त्याग कर अपने भाई बंधु और पति की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के पास आई और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मण ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि आज अगर तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़ दो। ब्राह्मण की पत्नियां न केवल भगवान की लीला कथा को सुनी थी, बल्कि अभी तक उन्होंने दर्शन भी नहीं किया था। और ये देखिए, कल्पना तो देखिए, भगवान स्वयं भोजन उनसे मांग रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। और जब प्रभु स्वयं उनसे भोजन की मांग कर रहे हैं तो भगवान को भोजन कराना तो बहुत सौभाग्य की बात है। धन्य है वो लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझ हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी हैं। ग्वाल बाल के साथ जैसे ही उन्हें पेड़ की छांव में उन कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ तो एक क्षण को तो मानो समय ही रुक गया। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु कितनी सुंदर हैं। प्रभु अपनी इस पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं, मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई है। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य है आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। और सबका पेट भरने वाले ये बात स्वयं बोल रहे हैं। उनकी लीला तो देखिए। और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर आए हैं, सब बंधनों का त्याग करके आए हैं, आपके पास आए हैं प्रभु। और एक बार जो आपका हो जाता है फिर उसे किसी की भी इच्छा लालसा नहीं रहती है, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता प्रभु। तो आप हमें क्यों आज्ञा दे रहे हैं कि अपने पतियों के पास जाओ। तो प्रभु ने बोला, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूँ, उसे संसार के लोग चाह कर भी नहीं त्याग कर सकते। आप अपने अपने घर को लौट जाइए, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और किसी भी प्रकार से कोई त्याग नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें प्रभु से यह भी सीखना है कि सामूहिक भोजन करने का तरीका क्या है। इधर यह यज्ञ पत्नियां
जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृत्तांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान हैं। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ ब्राह्मणों को कि हाँ, ग्वाल बाल आए थे और हमसे भी अन्न की याचना कर रहे थे, हम कर्म कांड लेकर बैठे रहे और हमने उन्हें कुछ भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया, तो ब्राह्मणों को बहुत ही क्षोभ हुआ कि हाँ, हमने बहुत बुरा काम किया है, हमने ईश्वर को मना कर दिया है। अपने को वो कोसने लगे कि हाय रे विधाता, ये हमसे गुनाह कैसे हो गया। प्रभु ने सामने से हमें अपना हाथ बढ़ाकर स्वयं दर्शन देना चाहा और हमने मुंह फेर कर बैठ गए। हम वे उनके चरणों में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। धन्य है आप, बोल बोल कर उनका सत्कार किया और पछताने लगे। ये प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है, आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी है। और यह जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, यह हम जीव हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति हर जगह हर अवस्था में संभव है। चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। राधे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी? तो आप जितने भी कर्म कांड इन सब से बचें और भगवान को हृदय से चाहें, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। मिलते हैं हम अगली कथा में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।